तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरी देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य खुलेगी। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक दूर शहर से रवि नाम का एक युवा संगीतकार पुरी आया था। उसके पास एक सुंदर सितार था और उंगलियों में जादू था, लेकिन उसके मन में संगीत की धुन खो गई थी। वह महीनों से कोई नई धुन नहीं बना पा रहा था। उसे लगता था कि उसका संगीत नीरस हो गया है, उसमें कोई आत्मा नहीं बची। उसने सुना था कि पुरी एक पवित्र नगरी है, जहां समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियां और भक्तों के भजन मिलकर एक अनोखा संगीत बनाते हैं। रवि को उम्मीद थी कि शायद यहाँ आकर उसे अपनी खोई हुई प्रेरणा मिल जाएगी। जब रवि पुरी पहुंचा तो उसे लगा कि यहाँ बहुत शोर है। समुद्र की तेज लहरों की आवाज, मंदिर की घंटियों का लगातार बजना, गलियों में भक्त ओह के जयकारे और बाजार का कोलाहल, सब कुछ मिलकर एक अव्यवस्थित शोरगुल जैसा लग रहा था। उसने अपने सितार को उठाया और कुछ धुनें बजाने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों में ये शोर इतना ज्यादा था कि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि यह जगह उसके संगीत के लिए नहीं है। वह निराश होकर मंदिर के पास एक शांत कोने में बैठ गया। ये कैसा संगीत है, उसने मन ही मन सोचा। यहाँ कोई लय नहीं, कोई ताल नहीं, बस शोर ही शोर है। वो कई दिनों तक ऐसे ही भटकता रहा, हर जगह संगीत खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे केवल निराशा हाथ लगी। उसे लगा कि पुरी भी उसे वो प्रेरणा नहीं दे सकती जिसकी उसे तलाश थी। एक शाम जब वह मंदिर के बाहर उदास बैठा था, तो उसने एक धीमी लेकिन बहुत ही मधुर आवाज सुनी। एक बूढ़ी महिला, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और बाल सफेद थे, मंदिर के एक कोने में बैठी भजन गा रही थी। उसके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं था, बस उसकी आवाज थी। उसकी आवाज में एक ऐसी करुणा और सादगी थी जिसने रवि को अपनी ओर खींच लिया। वो भजन कोई जटिल राग में नहीं था, न ही उसमें कोई शास्त्रीय बारीकियां थीं, लेकिन उसमें एक ऐसी आत्मा थी जो सीधे हृदय को छू रही थी। लोग उसके पास रुकते, उसकी आवाज सुनते और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। रवि ने देखा कि उस बूढ़ी महिला के पास कोई बड़ा चढ़ावा नहीं था, न ही वो किसी बड़े मंच पर गा रही थी, फिर भी उसकी आवाज में एक अनोखी शक्ति थी। रवि ने उस बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ गया और चुपचाप उसे सुनता रहा। उसे लगा कि उसने पुरी में पहली बार किसी सच्चे संगीत को सुना है, एक ऐसा संगीत जो शोर के बीच भी अपनी जगह बना रहा था। वह बूढ़ी महिला, जिसका नाम दादी माँ था, ने अपनी आंखें खोली और रवि की ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी जिसने रवि के मन को भी शांत कर दिया। रवि ने सोचा कि शायद दादी माँ उसे वो रहस्य बता सकती हैं जो उसे अपनी खोई हुई धुन वापस दिला सके। रवि ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आपकी आवाज में ऐसा क्या है जो सबको इतना प्रभावित करता है? आप कौन सा राग गाती हैं? दादी माँ मुस्कुराई, बेटा, मैं कोई राग नहीं गाती, मैं तो बस अपने हृदय से गाती हूँ। ये संगीत मेरा नहीं, ये तो जगन्नाथ भगवान का संगीत है। रवि हैरान हुआ, जगन्नाथ भगवान का संगीत, वह कैसे? दादी माँ ने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं छोटी थी तब भी मुझे संगीत बहुत पसंद था। मैं बड़े बड़े संगीतकारों को सुनती थी और सोचती थी कि मैं भी उनके जैसा गाना सीखूंगी, लेकिन मेरे पास न तो गुरु था, न ही कोई वाद्य यंत्र। मैं बस मंदिर में आती और भगवान के सामने बैठकर भजन गाती। उन्होंने आगे कहा, एक दिन मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरी आवाज के, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? उस रात मुझे सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, मुझे किसी जटिल राग या ऊंची आवाज की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारे हृदय की धुन चाहिए। पुरी का हर कण संगीत है, समुद्र की लहरें ताल हैं, मंदिर की घंटियां लय हैं और भक्तों के जयकारे एक साथ बजने वाले स्वर हैं। तुम्हें बस इसे अपने भीतर सुनना है। दादी माँ ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। उस दिन से, बेटा, मैंने पुरी को एक नए तरीके से सुनना शुरू किया।
मैंने समुद्र की लहरों में एक शांत ताल सुनी, घंटियों में एक मधुर लय सुनी और भक्तों के जयकारों में एक सामूहिक गान सुना। मुझे समझ आया कि यह सब मिलकर एक महान सिम्फनी बनाते हैं, जिसे केवल कान से नहीं बल्कि हृदय से सुना जा सकता है। तुम्हारा सितार बहुत सुंदर है बेटा, दादी माँ ने कहा, लेकिन अगर तुम अपने संगीत में हृदय का भाव नहीं डालोगे तो वह केवल एक ध्वनि रहेगा। जगन्नाथ भगवान को पाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, उन्हें तो बस तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। अपने भीतर के शोर को शांत करो और पुरी के संगीत को अपने हृदय में उतरने दो। दादी माँ की बातें सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने अपनी खोई हुई धुन पाली है और वह धुन किसी राग में नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम में थी। उसे समझ आया कि उसने हमेशा बाहरी संगीत को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चा संगीत तो उसके अपने भीतर और पुरी के हर कण में छिपा था। उस दिन से रवि ने पुरी को एक नए तरीके से सुनना शुरू किया। वह अब समुद्र की लहरों को केवल शोर नहीं मानता था, बल्कि उन्हें एक शांत निरंतर ताल मानता था। मंदिर की घंटियां उसे अब अव्यवस्थित नहीं लगती थीं, बल्कि उनमें एक दिव्य लय सुनाई देती थी। भक्तों के जयकारे अब उसे कोलाहल नहीं लगते थे, बल्कि वे एक महान कोरस का हिस्सा लगते थे। रवि ने अपने सितार को उठाया, लेकिन इस बार उसने उसे अपने मन से नहीं बल्कि अपने हृदय से बजाना शुरू किया। उसने अपनी उंगलियों को उस संगीत के साथ बहने दिया जो उसे पुरी के हर कोने से सुनाई दे रहा था। उसने समुद्र की लहरों की ताल को अपने संगीत में शामिल किया, घंटियों की लय को अपनी धून में पिरोया और भक्तों के जयकारों की गूंज को अपने स्वरों में उतारा। उसका संगीत अब केवल धुनें नहीं थी, बल्कि वे पुरी की आत्मा थी। रवि का संगीत अब पहले जैसा नहीं था, उसमें एक अनोखी गहराई और पवित्रता आ गई थी। वह अब केवल जटिल रागों और तकनीकी बारीकियों पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह अपने संगीत में प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव भरता था। उसके सितार से निकलने वाली हर धुन में पुरी की आत्मा, समुद्र की शांति और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद महसूस होता था। धीरे धीरे रवि की ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसका संगीत सुनने आते। वे कहते थे कि रवि का संगीत केवल कानों को नहीं बल्कि आत्मा को छूता है। से अब बड़े बड़े मंचों पर गाने के प्रस्ताव मिलने लगे, लेकिन रवि ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह अब भी हर शाम मंदिर के पास आता और दादी माँ के साथ बैठकर भजन गाता। दादी माँ उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा और गुरु थीं। एक बार पुरी में एक बड़ा संगीत समारोह आयोजित किया गया। देश भर के महान संगीतकार उसमें भाग लेने आए थे। रवि को भी उसमें प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन उसके मन में कोई अहंकार नहीं था। वह जानता था कि उसका संगीत उसका नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद था। समारोह की रात जब रवि मंच पर आया तो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। उसने अपने सितार को उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर पुरी के सभी संगीत को महसूस किया, समुद्र की लहरों का गर्जन, मंदिर की घंटियों की ध्वनि, भक्तों के जयकारे और दादी माँ के भजनों की शांत गूंज। उसने अपने हृदय को संगीत से भर दिया। रवि ने जो धुन बजाई वह किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह एक ऐसी रचना थी जिसमें पुरी की आत्मा, भगवान जगन्नाथ का प्रेम और मानवता की एकता समाई हुई थी। उसके सितार से निकलने वाली हर धुन में एक अपूर्व शांति और आनंद था। लोगों की आंखें नम हो गईं और कुछ तो भाव विभोर होकर रोने लगे। उन्हें लगा कि वे केवल संगीत नहीं सुन रहे बल्कि वे स्वयं भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। समारोह के अंत में जब रवि ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दादी माँ दर्शकों के बीच बैठी मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखों में गर्व और प्रेम था। रवि मंच से उतरा और सीधा दादी माँ के पास गया। उसने उनके पैर छुए। दादी माँ, रवि ने कहा, ये सब आपकी कृपा और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। दादी माँ ने रवि के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुमने आज केवल संगीत नहीं बजाया, तुमने हृदय का संगीत बजाया। तुमने साबित कर दिया कि जब संगीत में प्रेम और विश्वास हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है।
उस दिन से रवि ने कभी अपनी धुन नहीं खोई। वो हमेशा पुरी आता रहा, दादी माँ के साथ बैठकर भजन गाता रहा और अपने संगीत में जगन्नाथ भगवान के प्रेम को भरता रहा। उसने समझा कि सच्चा संगीत किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास और निस्वार्थ प्रेम में होता है। और पुरी उसके लिए अब केवल एक शहर नहीं, बल्कि हृदय का संगीत बन चुकी थी, एक ऐसी धुन जो हमेशा उसके साथ गूंजती रहती थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।